111 गोलियां, 30 डॉक्टर्स की निगरानी, $40 लाख का इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। अब ये ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट क्या है मीनाक्षी? कभी कभी आप भी ना कुछ अजीब सी पहेली बुझाने लगती हैं। पहेली है ही अमित। ये ब्रायन जॉनसन नाम के एक अमेरिकी बिजनेसमैन हैं जिनकी उम्र 46 साल है। वो चाहते हैं कि उनके बॉडी ऑर्गन्स 18 की उम्र की तरह काम करें और इस सनक में वो हर दिन 111 टैबलेट्स खाते हैं। बेटे का ब्लड अपने शरीर में चढ़वा चुके हैं और अब तक करीब 33 करोड़ रुपए अपने शरीर पर खर्च कर चुके हैं। हद है सनक की भी मीनाक्षी। भले ही हर कोई चाहता है कि वो हमेशा यंग दिखे, हेल्दी दिखे, और इसीलिए पूरी दुनिया में उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी करने के लिए तमाम रिसर्च भी किए जा रहे हैं। लेकिन ब्रायन जॉनसन तो मुझे लगता है कि इस मामले में सबसे आगे निकल गए हैं। खैर, मैं इस बात को पसंद नहीं करती, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी सनक है अमित। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने वाले ऐसे कई प्रोजेक्ट पर बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे ऐसे जीन की भी पहचान की जा रही है जो जिंदगी बढ़ाने में मददगार साबित होगा। लंबी उम्र और हेल्दी रहने के लिए पैसे से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। बिल्कुल, लेकिन मोटिवेटेड रहना मुश्किल काम है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग लाइफस्टाइल की बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब हार्ट प्रॉब्लम्स को ही ले लीजिए। 60 की बीमारी अब 40 में हो रही है। हार्ट डिजीज और कार्डियक स्ट्रोक दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजह बन गए हैं। अब लोग कैंसर के लिए कहते हैं कि ये तेजी से शरीर में फैलता है, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की रफ्तार तो कैंसर से भी 3 गुना ज्यादा है। तभी तो जब बात सेहत और यंग दिखने की आती है तो सबसे पहले हार्ट के फंक्शन को चेक किया जाता है। तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर एक पैसा खर्च किए बगैर दिल को हेल्दी बनाते हैं ताकि सदा आप जवान दिखें, और इसके लिए हमारे कौन मार्गदर्शक हैं, वो है स्वामी रामदेव जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आज वर्ल्ड हार्ट हेल्थ डे है, तो आज दिल की सेहत सुधारनी है। मीनाक्षी जी, आपका हार्ट तो हमेशा ही आह्लादित प्रफुल्लित रहता है, और आपने कहा कि किसी को 111 गोली खाने की 33 करोड़ तो गोलियों के रूप में खा गया, तो उनको गोली खाने की सनक चढ़ी हुई है, हमें योग करने की सनक चढ़ी हुई है, लगन लगी हुई है, और योग करा करके यह हार्ट के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। हार्ट के लिए भी, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, देखने में हल्का फुल्का सा है। और खुश रहें, प्रसन्न रहें, थोड़ा लाफ्टर योगा कर लें। मेरे साथ यहाँ पर है भाई विनोद जी को बोल दिया गया था कि भाई तेरा हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, या तो स्टंट लगेगा या बाईपास होगा। और वो भी 15 अगस्त आज़ादी के दिन बर्बादी आ गई थी। अब बड़े प्रसन्न है, बोले बाबा जी अब हर दिन आज़ादी के साथ जी रहा हूँ। तो विनोद जी ने अपना हाथ ठीक कर लिया। ये उषा अब देखने में ठाड़ी तगड़ी, लेकिन भीतर से बीपी ने इसको झकझोर दिया था, बीपी ने लपेट लिया था, ये मुक्त हो गई। प्रहलाद जी ने भी अपना हाथ ठीक कर लिया है। मेडिक्लेम के चक्कर में जगदीश जी ने का तो गला ही काट दिया था, और आवाज़ बैठ गई थी। गिलोय गोधन अर्कादी पी करके दोबारा आवाज़ भी लौट गई और ज़िंदगी में रौनक भी लौट आई। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, ऐसे तो सारे लाइव एग्जाम्पल्स हैं यहाँ मेरे साथ। 1-2 अभ्यास तो ये एक, ये गोमुखासन बड़ा ज़बरदस्त है। जो गोमुखासन ना कर सकें वो ये कर ले ऐसे। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी। अब हमने अर्जुन की छाल पीने के लिए बताई, दालचीनी पीने के लिए बताई, उसका काढ़ा बताएंगे। लेकिन लोगों ने पीपल पीना शुरू कर दिया। इसका फैक्ट चेक हम 8:30 बजे के बाद बताएंगे। पीपल का पत्तों का स्वरस ये नक्सीर को तुरंत ठीक कर देता है। स्वामी जी, रास को रास रहने दें। पीपल के पत्तों का रस, बेल के पत्तों का रस, और शीशम के पत्तों का रस, उसमें लौकी, एलोवेरा और मिला दिया जाए, सारे पित्त के रोगों का प्रशमन कर देता है। तो हम जिस चीज के लिए जो चीज बताएं उसी का प्रयोग करें। तो फैक्ट चेक को तो बाद में लेंगे। कुछ क्या कह रहे थे मीनाक्षी जी? मैं स्वामी जी ये कह रही थी ना, करा रहे हैं हम जहां से आज हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की, अजीब किस्म का पागलपन है। लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने दिल को उसी स्टेज पर रखने की
जहां पर योग के जरिए किया जा सकता है। अपने हार्ट को कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि वो 18 की उम्र की तरह काम करे, आज मौका भी बड़ा खास है, वर्ल्ड हार्ट डे है, और रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि इसकी रफ्तार कैंसर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। हाँ, ये आपने सबसे ज्यादा मौत भी हार्ट डिजीज और कार्डियक स्ट्रोक की वजह से हो रही है। रखते हो, एकदम ठीक कह रहे हैं। और ये जो गति है, ये स्पीड है, कोरोना के बाद ज्यादा बढ़ गई जी। एक तरफ तो लोगों में आगे निकलने की होड़ आपस में लगी हुई है, दौड़, फिर कोरोना ने उसमें और ज़्यादा तबाही मचा दी है, पूरा भवंडर हो गया है। ऐसा हालत हो रखी है कि आज 8-9 साल के बच्चों, जो 8वीं 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर के खेलते कूदते बच्चे, क्लासरूम में, क्रिकेट के मैदान में, बहुत से लोगों को बस जिम में ऐसे ही डांस करते करते लोग ऐसे लुढ़क रहे। यह हार्ट डिजीज से होने वाली डेथ मैंने भी कई लोगों की जब देखी तो रूह कांप उठती है। बच्चों की, जवानों की, अभी घर परिवार संसार की जिम्मेदारियां पूरी निभा न पाए थे, बच्चे अभी उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, शादी ब्याह नहीं हुआ था और बाप की मौत हो गई, तो कहाँ तो शादी विवाह का जश्न और सारे संसार की खुशियाँ देखने का अवसर था, और एक क्षण में हार्ट की बीमारी, सब कुछ, हार्ट अटैक ने सब कुछ छीन लिया। किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी की बहन की छीन ली इस हार्ट अटैक ने। तो आज हार्ट डे पर हम ये बता रहे भाई, अर्जुन की छाल दालचीनी पियो, खाली पेट कार्डियोक्रिट ले लो, ये बड़ी ज़बरदस्त है कार्डियोक्रिट। और खाने के बाद हम ये हृदयामृत देते हैं। पहले छोटी गोली थी, अब हमने बड़ी गोली की, 4 तक देनी पड़ती है, तब 2 में काम हो जाता है। अर्जुन घनवटी और हृदयामृत, ये 2 गोली दे देते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी, जिनको ये सब बनाने पकाने में लोग थोड़ा झंझट मानते हैं, तो हमने उनको अर्जुन अरिष्टी ही दे दिया है, और इससे हार्ट पूरा अच्छा हो जाता है। इसके बारे में और भी आगे बात बताएंगे साथ में, लेकिन योग जरूरी है। गोमुखासन, जो कुछ ज़्यादा न कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम ही कर ले, हार्ट का पूरा पैकेज बता दे रहे हैं। आपने जो बात बताई कि 111 गोली तक खाते हैं, सारे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया सब उससे भरा पड़ा हुआ है। 33 करोड़ बताओ खर्च कर दिया, और उसमें ऐसा नहीं कि लोगों का समय नहीं लगता। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, कई तरह के प्रोसीजर्स करवाते हैं, कोई जो है स्टेम सेल थेरेपी कराता है, कोई इम्यूनोथेरेपी कराता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें करते हैं। अरे जवान रहना है तो इम्यूनोग्रिड खा लो, जवान रहे तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का प्रयोग कर लो। का जो है देखो, एक तो त्रिदोष हैं, फिर जो है ऋतु दोष हैं, अलग अलग प्रकार के वातावरण जन्य दोष हैं। इन दोषों से मुक्ति पानी है तो थोड़ा अब जल नेति, सूत्र नेति, चलो उल्टे लेट जाओ, ये बड़ा जबरदस्त है हार्ट के लिए। मकर आसन और भुजंगासन, त्रिदोषों से मुक्ति पानी है तो कफ दोष के लिए नस्य, पित्त दोष के लिए कुंजर और वात दोष के लिए बस्ती। और ये बस्ती एक तो अंदर से बस्ती एनिमा के रूप में लगाते हैं, अब जैसे हृदय बस्ती हो रही है, गरम गरम तेल डालते हैं। देखो, एक तरफ गरम गरम तेल डाल के हृदय बस्ती बाहर से, अंदर से अर्जुन की छाल, दालचीनी, गोधन अर्क के साथ, त्रिफला के साथ, पुनर्नवा के साथ अंदर से बस्ती देते हैं। फिर जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम लंबा करवाते हैं और पूरा पसीना निकाल देते हैं स्टीम आदि दे करके, और अंदर के ब्लॉकेज पूरे क्लीन। हाँ, उपवास भी कराते हैं। उपवास बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करने में, वेट को घटाने में, कोलेस्ट्रॉल को घटाने में, और वात रोगों के साथ साथ वात रोग एकदम से दूर होते हैं। वात रोग, बढ़ा हुआ कफ रोग, बढ़ा हुआ मोटापा, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़े हुए हार्ट के ब्लॉकेज, कोई भी अनवांटेड चीज बढ़ गई है ना, अवांछित चीज बढ़ गई है, तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त है उपवास। आहार पर नियंत्रण रखें। लोग सुबह से शाम तक खाते कम, चढ़ते ज्यादा है, जो देखा उधर ही मुंह मार लिया। तो मैं कहता हूं, काम चोरे, चटोरे और हंडोरे मत बनो जी।
सही दिशा में जीवन आज को ही लगाओ। स्वामी जी, मैं कुछ लोगों से ये कह जी, रही मेरी थी, बहन। सुबह सुबह की बात है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह होना चाहिए और रात का खाना रंक की तरह होना चाहिए, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहे। लेकिन स्वामी जी, इस विषय को हम आगे लें उससे पहले झांसी से एक बहुत दुखद खबर आई। एक साल में 30 साल से कम उम्र के 300 युवाओं को, एक साल में 30 साल से कम उम्र के 300 युवाओं को, मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूं हमारे दर्शक ये समझें, 300 युवाओं को हार्ट अटैक बढ़ा है। 15 साल की एक लड़की का हार्ट केवल 30% काम कर रहा था। हे राम राम। जो बीमारी पहले 60 की उम्र में होती थी वो अब 40 और उससे भी कम उम्र के लोगों को हो रही है। कहीं ना कहीं 90% वजह इसकी खराब लाइफस्टाइल है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है। इसे खत्म कैसे किया जाए स्वामी जी? ये बहुत ही दुखद है। ऐसे आंकड़े हम शेयर नहीं करना चाहते, ये डराते हैं, लेकिन डरना जरूरी है स्वामी जी। डरेंगे नहीं तो अपनी सेहत के लिए काम नहीं करेंगे। कैसे कोलेस्ट्रॉल और मोटापा खत्म करें, इसके लिए एक सेशन आप कराएं। हाँ, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और वहाँ झांसी की जो आपने खबर बताई है, 30 साल से कम उम्र वाले 300 से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को, जवानों को, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को हार्ट अटैक और उससे डेथ। ये तो सच में आपने ठीक कहा कि डरेंगे नहीं तो योग नहीं करेंगे। जो है अब जो चीज़ें हमें भार लगती हैं, बोझ लगती है, ये हमारे जीवन का आधार है। डरो बीमारियों से, डरो भाई रोगों से। चारों तरफ घेर रखा है, चारों तरफ से जब शत्रु घेर लेता है, संकट मुसीबत चारों ओर से जब आपको घेर लें तो फिर तो आपको उनसे बचना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आपको मार देंगे। तो रोग रूपी शत्रु ने घेर रखा है। अब तुम योग को भार बोझ मत मानो, ये तुम्हारे जीवन का आधार है, इसको करो। और मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए 3 अभ्यास बड़े ज़बरदस्त है। एक पैर से, दोनों पैरों से अर्ध हलासन, फिर पादवृत्तासन, गोल गोल घुमाओ भैया बहनों, आप भी ऐसे बड़ा शून्य बनाओ। तो रोज हम सबको बता रहे हैं भाई, ये कर लो। अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, बड़ा शून्य बनाओ ऐसे। अर्ध हलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन ऐसे। यदि दोनों से ना हो पाए तो एक से कर लेना ऐसे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। ऐसे एक पैर से, दोनों पैरों से, जिससे जितना बन पाए ऐसे लंबा लंबा अभ्यास करें। अर्ध हलासन, पादवृत्तासन का। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो अर्जुन की छाल लें, दालचीनी लें, लौकी का जूस पिएं, गर्म पानी पिएं, लहसुन का सेवन करें खाली पेट। हम तो लहसुन के कैप्सूल भी हमने दे दिए। कोलो गार्लिक, हाँ, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गार्लिक का, एक पैर से, दोनों पैरों से। लिपिडोम, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल की दवा खा खा करके, एक तो जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, जैसे हमने बताया, जिनको मेडिक्लेम मिलता है, फिर आयुष्मान के चक्कर में अब लोग जहर खाए जा रहे, सिंथेटिक दवाइयाँ खा रहे हैं। मेरे राम, इन सब से बचने की ज़रूरत है। ऐसे ये ऐसे ये अभ्यास करें। लंबे लंबे श्वास और ये योगाभ्यास ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, वेट भी ठीक हो जाएगा। बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, लेट करके ये अभ्यास। देखो, लेट करके 3 अभ्यास हो गए, बैठ करके ये 2 अभ्यास। ये वेट के लिए परम औषधि है। सहस्र साधना, 100 बार से लेकर के 1000 बार तक एक अनुष्ठान की तरह करा देते हैं। और सुबह सुबह धूप में बैठ करके करते, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, इनकी भी पूर्ति हो जाएगी। 50% से लेकर के 80% लोगों को ये डेफिशिएंसीज हैं। तो इसलिए हमने न्यूट्रिला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, मल्टीविटामिन, डेली एक्टिव, ये सब उपलब्ध करवाए। अरे मेरे भाई, आप सुबह सुबह धूप में बैठ लो, प्रकृति के साथ जियो, तो फिर आपको ये सब सिंथेटिक, जो आप केमिकल, एनिमल बेस्ड, जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल खा रहे हैं, न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, ये सब खा रहे हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो
ये तो कोलेस्ट्रॉल के लिए और ओबेसिटी के लिए बता दिया। बीपी और शुगर के लिए लेट करके पवन मुक्तासन और बैठ करके मंडूकासन, खाली 2 ही आसन कर लेना। वैसे मर्कटासन भी अच्छा होता है बीपी के लिए, और मंडूकासन ऐसे, और ये पवन मुक्तासन, मात्र 2 ही आसन कर ले। 2 ही आसन करने से बीपी भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल। बीपी शुगर बढ़ने से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, वेट बढ़ने से, स्ट्रेस बढ़ने से। योग करने से स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। धी धृति स्मृति विभ्रष्टाः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष सर्वरोग सर्वदुःख प्रकोपणम। आप देखो, ये अब अच्छी चीजों को लोग अडॉप्ट नहीं करते और ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए उसे पूरा जीवन चक्र, सेल से लेकर के सोल तक, हमारे तन मन से लेकर के हमारा आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव, पूरा जीवन ही कहीं गलत दिशा में चला गया। और फिर आदमी कहता मुझे जवान रहना, जैसे आपने कहा करोड़ों खर्च करके, अब लोग 10 20 30 करोड़ नहीं, अब मुझे लगता है जिनके पास पैसा ज्यादा है, इतना पैसा है, पैसे का बोले करे क्या, अरे बोले जवान रहना है और जीना है, तो लोग 100 करोड़ खर्च कर रहे हैं। जो 100 करोड़ खर्च करके 1000 करोड़ खर्च करके जो नहीं मिलेगा वो 1 घंटा योग करने से मिलेगा। ये कितनी बड़ी बात है। 1 घंटा योग तो सभी कर सकते हैं। अब स्वामी जी देखिए, ये व्यक्ति भी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, 111 गोली खाकर अपने बेटे का खून अपने शरीर में चढ़वाकर, ये जब खबर मैं खुद पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान ऐसी जरूरत क्या है जब योग के जरिए जवान रहा जा सकता है, और अगर आपने एज करना भी है तो एज ग्रेसफुली। वो व्यक्ति रोबोट के जैसा दिखने लगा, मतलब मेरी नजर में तो ये एक इस तरीके की खबर थी। हो सकता है हर किसी का देखने का नजरिया अलग होता है, लेकिन स्वामी जी दिल बीमार हो तो ऑल इज नॉट वेल। पहले दूसरों का खून पीते थे, कुछ अपराधी खून पीते थे, अपने लोगों का खून पीना, ये तो सच में अपराधी जैसा काम। ये ड्रैकुला जैसी फीलिंग मुझे दे रहा था। खैर स्वामी जी, दिल बीमार तो ऑल इज नॉट वेल ये कहते हैं, और इसमें हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी वजह है। दुनिया भर में 1 अरब 30 करोड़ लोग हाई बीपी की गिरफ्त में हैं। हेल्थ एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2050 तक बीपी नॉर्मल कंट्रोल कर लिया जाएगा, और करीब 8 करोड़ मौत, 12 करोड़ स्ट्रोक, 10 करोड़ हार्ट अटैक और करीब 2 करोड़ हार्ट फेलियर के मामले टाले जा सकेंगे। तो स्वामी जी, योग के साथ साथ बीपी के लिए हम योगिक और आयुर्वेदिक इन दोनों उपायों को जरा दर्शकों को समझाएं, एक बार फिर से याद दिलाएं। एक तो सुबह उठ करके पसीना बहाएं करो, ऐसे सब भी कर रहे हैं। ये पसीना बहाने वाला जो काम है ना, ये बहुत जोरदार। कार्डिक एक्सरसाइजेज के नाम पर लोग जिम में जाकर के धींगा मस्ती करते हैं। देखो ये ऐसे सुबह सुबह उठ करके पसीना बहाया करें। एक और देखो, अब तो हम धूप में है ना, तो जल्दी पसीना आ गया, ऐसे पूरा पसीना बहना चाहिए। दूसरा ये 2 अभ्यास ज़रूर करें। और कार्डिक एक्सरसाइज के लिए फिर अभी हम सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, तो ये 2 अभ्यास तो इनको अवश्य करना चाहिए। 2 और फिर 1 ही ऐसे, ये बहुत अच्छी कार्डिक एक्सरसाइज है। तो कार्डिक एक्सरसाइज करें, एक बार पसीना बहाएं, बीपी अपने आप नॉर्मल आ जाता है पहले ही दिन से। मुक्तावती बीपी ग्रिड तो देते ही पहले ही दिन से। एलोपैथी की दवा बंद, एलोपैथी की दवाओं से बीटा ब्लॉकर्स और अलग अलग प्रकार के जो अमानवीय, अनैसर्गिक, अप्राकृतिक, क्रूर हस्तक्षेप करते हैं हम अपने जीवन में, उनकी बजाय ये मुक्तावती बीपी ग्रिड ले लें, लौकी का जूस पी लें। और जो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, पित्त बढ़ने से 99% पित्त बढ़ने से, स्ट्रेस बढ़ने से बीपी बढ़ता है। तो पित्त बढ़ने से, स्ट्रेस बढ़ने से रहता है, तो पीपल के पत्तों का रस, शीशम के पत्तों का रस, बेरी के पत्तों का रस, उसमें लौकी, वीटग्रास, एलोवेरा थोड़ा मिला दिया, ये पी लिया, तो पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल। लो, किसी का स्ट्रेस ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है तो थोड़ा मुक्तावटी या बीपी ग्रिड के साथ मेधावटी भी ले ले, स्ट्रेस भी नॉर्मल आ जाता है। अब किसी का यूरिन ठीक नहीं होता, उससे भी बीपी बढ़ जाता है, तो गोखरू का पानी पी ले।
किसी का पाचन ठीक नहीं रहता, गड़बड़ हो जाता है तो थोड़ा लिवोग्रिट ले ले, किडनी के लिए रीनोग्रिट, लिवर के लिए लिवोग्रिट ले ले, लिवोग्रिट पाइटोल ले ले। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, वेट बढ़ने से, हार्ट टेंशन ऊंचा नीचा होने से भी बीपी बढ़ जाता है, तो फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीत शीतकारी ये उपाय भी बताएंगे। और यदि कोई सुबह उठ करके एक बार सूर्य नमस्कार कर लेता है ऐसे, तो इससे तो कार्डिक एक्सरसाइज के साथ फुल बॉडी एक्सरसाइज, सर्वांगीण योगाभ्यास हो जाता है इसमें। इसलिए हम अक्सर रोज एक बार सूर्य नमस्कार करवा देते हैं, और अब तो और ज़्यादा कराएंगे। अब प्रचंड गर्मी और प्रचंड बरसात के बाद प्रचंड ठंड भी आने वाली है। आगाज तो उसका हो गया, और आगे अब पूरे वेग के साथ ठंड आने वाली है। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ठंड से बचने के लिए, जिनकी कफ प्रकृति है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गोगल जिनको वात रोग है। दूध में सौंफ या ठंडे दूध में खजूर जिनको पित्त बढ़ा हुआ है उनके लिए। तो ऐसे ऐसे ये सारे उपाय भी हम साथ साथ बताते रहते हैं। तो ये बीपी के लिए बताया, एक रिदम के साथ करें सब अभ्यास। और शशकासन ना, ऐसे आगे झुक जाते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। एक बार आगे झुक गए, एक बार पीछे झुक गए। आगे तो सभी झुक पाते हैं, जो पीछे झुक सके तो आगे पीछे पूरा झुकने से पूरा बैलेंस आ जाता है, और बीपी एकदम 100% नॉर्मल। और फिर जो कर सके तो हमने मरकट आसन भी बताया था कि ऐसे ये मरकट आसन भी कर ले, बड़ा अच्छा होता है आराम से। सुप्त वज्रासन या सुप्त पद्मासन, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, आगे झुकने वाले, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पीछे झुकने वाले, और ये मरकट आसन। बीपी 100% कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाता है। चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, बीपी स्ट्रेस से हुआ हो, एंजाइटी डिप्रेशन से हुआ हो, या फिर वेट कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ने से हुआ है, जेनेटिक रीजन्स के कारण से, और कई बार कोई कारण ही नहीं पता, बस ऐसे ही बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी पूरा नॉर्मल हो जाता है। अब इसमें बिल्कुल सिंपल अभ्यास, जो अधिक न कर सके, खाली बटरफ्लाई 1 और ये 2 और 5 प्राणायाम के अभ्यास हैं बीपी के लिए। तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। अब जैसे सुबह सुबह धूप में हम करवाते हैं ना, तो थोड़ी गर्मी भी लगे तो बीच में कर लो। मैं तो सूर्याभिमुख हूँ, जैसे सूरजमुखी सूर्याभिमुख रहता तो खिलता रहता है, ऐसे में सूर्याभिमुख होना चाहिए, गुरुमुखी होना चाहिए। सूरजमुखी, सूर्याभिमुख, गुरुमुखी, ज्ञानमुखी जी, योगमुखी होना चाहिए, योगाभिमुख होना चाहिए। और स्वामी जी एक और कनेक्शन बहुत जरूरी है, और पेट का कनेक्शन, क्योंकि शीतकारी कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, अगर पेट ही साथ ना दे फिर तो दिल का क्या होगा। स्वामी जी डाइजेशन को लेकर हम बात करते हैं, डाइजेशन से ही बताते हैं कि दिल की सेहत को काफ़ी असर पड़ता है, और इसके बारे में समझाइए। और क्या गैस्ट्रिक की जो परेशानी है वो हार्ट अटैक की वजह हो सकती है, और अगर ऐसा है तो फिर उपाय भी चाहिए स्वामी जी। सुबह सुबह अनार लो, सुबह सुबह सेव खा लो, सुबह सुबह पपीता खा लो। राजा की तरह नाश्ता करने का मतलब है अच्छी चीज़ें खाना, आड़ कबाड़ खाना नहीं। और रंक की तरह का मतलब है कम खाना, रित भूख, हित भूख, मित भूख होना। रंक का मतलब कोई दरिद्रता से नहीं, और राजा की तरह के खाने का मतलब आड़ कबाड़ खाना, जंक फूड, फास्ट फूड खाना, पेट भर करके खा लेना, ऐसा नहीं। देखो हमारे ऋषियों का सिद्धांत ये जो है ना, ये यूरोप वालों ने ये सिद्धांत घड़ रखा। उनको बेचारों को क्या रसोई का कॉन्सेप्ट नहीं है, और बाहर खाना कोई मिलता नहीं है, तो कहते हैं सुबह खा के चले जाओ, फिर शाम को आकर के खा लो। तो सही तो ये है कि हम 2 बार खाएं, सुबह 10 से 12 के बीच में, और शाम को 6 से 8 के बीच में, 6 से 7 के बीच खा लें तो और ज़्यादा अच्छा है। तो नाश्ते में फिर अंकुरित लो, शाक सब्जियाँ लो, फल लो, किसी दिन दलिया ले लो गेहूं का, किसी दिन बाजरे की खिचड़ी खा लो, किसी दिन जौ का दलिया खा लो, किसी दिन मल्टीग्रेन दलिया खा लो, सप्ताह में 1 दिन इडली खा लो। अब जो स्वस्थ है सप्ताह में 1 दिन पराठे खा लो। लेकिन ये रोज़ की रोज़ जो रसोई में धुआं उड़ता रहता है ना, कढ़ाई चढ़ी रहती है,
ये गड़बड़ है। तो जिनका भी डाइजेशन गड़बड़ है, जिनको भी बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए। अनार खाओ सुबह सुबह, पपीता खाओ सुबह सुबह, सेव खाओ, ये हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सुबह उठ करके लिवोग्रिट ले लेना। लिवोग्रिट बहुत ही ज़बरदस्त है, लीवर के लिए परम औषधि है लिवोग्रिट या लिवोग्रिट वाइटल, या ये सर्वकल्प काढ़ा या भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, किसी को फ्रेश मिल जाए। अब लोग कहाँ रोज़ पी पाते हैं, इसलिए हमने लोगों को आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस या आरोग्य जूस दे दिया कि भाई आंवला एलोवेरा गिलोय त्रिफला नीम सब अपने घर में ही सुबह सुबह 2-4 ढक्कन पानी में डालो, घोल के पी लो। ये मंडूकासन, अभी जो हम पवन मुक्तासन कर रहे थे, पवन मुक्तासन, वक्रासन और गोमुखासन गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छे हैं। तो लिवोग्रिट, और साथ में गैस बनती है तो गैस शहद, सप्ताह में 1 बार त्रिफला। कब्ज बहुत भयंकर रहती है। मैं कल वो एक हरड़ आज ही लिख लेता हूँ, कर एक हरड़ लेकर के आऊँगा। उस हरड़ को तो मुंह हाथ में ऐसे रखने से पेट साफ हो जाता है, बड़ी ज़बरदस्त है वो हरड़। बहुत महंगी, लेकिन 5,000 रुपये किलो मिलती है। 5,000 रुपये किलो हरड़। अच्छा, तो इतनी वो महंगी हरड़ होती जो है स्वामी जी, ये तो वो मुझे पता नहीं था। हमने शुद्धि चूर्ण में डाली हुई है, और हमने मुझे इतना जरूर ध्यान है कि ये सब ना हाँ नुस्खे 5,000 रुपये किलो की हरड़ है। हाँ कि खाना खाने के बाद हरड़ का छोटा सा टुकड़ा अगर मुंह में डाल दिया जाए स्वामी जी, तो ये क्या कमाल करता है। क्योंकि ये हमने बचपन में हमसे करवाया गया, पर इससे फायदा क्या होगा ये तब नहीं पता था। इसलिए आज आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। खाना खाने के बाद डाइजेशन छोटा अच्छा सा रहता है, टुकड़ा, पेट साफ अच्छा रहता है, जो कुछ खाते हैं वो पूरा शरीर में अवशोषित हो जाता है, पूरा पोषण मिल जाता है, कुपोषण के शिकार नहीं होते। जो हम खाते हैं ना, सामान्य आहार में भी सारे विटामिन से न्यूट्रिशंस होते हैं, बशर्ते वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाए। तो डाइजेस्ट होता नहीं है लोगों को। तो हरड़ जो है चूसने से अलग लाभ है। चूसने से जो उसमें सलाइवा मिलता है ना, अब देखो जिनको गैस बनता है, कब्ज रहता है ना, वो एक काम करके देख लेना, आप अपने खाने का टाइमिंग बढ़ा लेना। मैं कहता हूँ खाने का टाइमिंग डबल कर दो। लोग 10 मिनट में अक्सर भोजन कर लेते हैं, मैं कहता हूँ खाने में 20 से 30 मिनट लगाओ, और जितनी डोज है उससे आधी डोज कर दो। और जब धीरे धीरे खाओगे तो खुराक वैसे भी कम हो जाएगी। आधा क्वांटिटी में आधा और समय में डबल। ज्यादा खाने का समय डबल और खुराक आधी कर दो। चबा चबा के खाओ, सलाइवा मिलेगा, सबको ठीक रहेगा। और खाने के बाद तो ये हड़ मुँह में डालो, जैसे मीनाक्षी जी कह रही है वो तो। और ये जो हरड़ है ना, मैं कल जो है लिखे लेता हूँ, जो ये बहुत ही ज़बरदस्त हरड़ है, 5,000 रुपये किलो वाली, जो हमने शुद्धि चूर्ण में मिला रखी है। तो जिनका पेट में बहुत अशुद्धि है, शरीर में अशुद्धि भरी पड़ी है, शुद्धि चूर्ण रात को खाना हो तो छोटी चम्मच 1, और सुबह खाना हो तो 1-2 ग्राम ही खा लो। 1-2 ग्राम, लोग मुट्ठा भर भर के चूर्ण खाते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। 1-2 ग्राम चुटकी भर खा लो गर्म पानी से, और ऐसे पेट साफ हो जाएगा जैसे फ्लश करते हैं ना, ऐसे पूरा ऊपर से नीचे तक रास्ता साफ ऐसे बादल सा फटेगा सुबह टॉयलेट में तो ये गोमुखासन भी गैस्ट्रिक के लिए बड़ा अच्छा है। ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से गैस निकल जाती है। स्वामी जी गैस तो निकल ही जाए, बहुत रहता है। तो त्रिफला, शुद्धि चूर्ण तो मैंने बताया, हरितकी, उदरकल, अभयारिष्ट और कोलाइटिस के लिए कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी। जी मेरे भाई। जी स्वामी जी, क्योंकि आपने गैस का तो रास्ता बता दिया साफ होने का, अब क्या है कि डायबिटीज भी एक ऐसी हम कह सकते हैं बीमारी जिसका असर हार्ट पे पड़ता है। तो डायबिटीज के जो पेशेंट है, देर सवेर वो हार्ट की बीमारी से उनका कहीं ना कहीं पाला पड़ ही जाता है। अब एक स्टडी भी ये कह रही है कि 10 साल पुराना डायबिटीज जो है उससे लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट प्रॉब्लम की वजह बन सकती है। ऐसे में शुगर कंट्रोल के उपाय भी आप एक बार फिर से बता दीजिए, जो आप बताते ही हैं। डायबिटीज हार्ट प्रॉब्लम की भी वजह बनता है। डायबिटीज से किडनियां भी फेल हो रही हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, डायबिटीज से साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है, डायबिटीज से लोगों की आंखें जा रही हैं, डायबिटीज से लोगों को न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी हो रहा है, डायबिटीज से लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो रहा है। डायबिटीज अंदर से शरीर को ऐसा खोखला कर देती है जैसे दीमक अंदर से लकड़ी को खा जाती है। ऊपर से तो लकड़ी दिख रही है, लेकिन भीतर से कंगाल हो जाती है। अब देखो, शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो मंडूकासन, ऐसे बैठ करके ऐसे हाथ लगा के, इसलिए रोज करा देते हैं।
और पवन मुक्त आसन, 2 आसन आवश्यक है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए, उसमें गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार मिला दे तो और अच्छा है। डायबिटीज़ अच्छा हो जाएगा। पेनक्रियाटाइटिस है तो पेनकोग्रिड पे ले लें। और डायबिटीज़ के साथ साथ हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स भी वीक हो जाते हैं, उसके लिए सुबह उठते ही 2 गोली इम्यूनोग्रिड को भी ले लें। इम्यूनोग्रिड से आयु भी बढ़ेगी, एंटी एजिंग भी, एंटी इन्फ्लेमेशन भी हो, और वो हमारे बॉडी के एक एक सेल से लेकर के जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के आरएनए, डीएनए, प्रोटीन से लेकर के सारे सेल्स के रिसेप्टर्स को करेक्ट करती है। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सभी कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाएंगे। जो हम उपाय बताते हैं ये बहुत बड़ी बात है। मंडूकासन, मात्र 2 आसन करना, 1-1, 2-2 मिनट कपालभाति के साथ। और हमने तो आज पूरा धूप में किया है, तो पसीना माथे पर भी है, पसीना पीठ पर भी, ऐसे एक बार पसीना सुबह सुबह बहा लिया करें। और फिर ये पवन मुक्त आसन, ये तो लंबा करें थोड़ा, और थोड़ा इसमें थोड़ा ऐसे चलित पवन मुक्त आसन कर लेते हैं, तो इससे तो थकान भी दूर हो जाती है, ऐसे अच्छा भी लगता है। ऐसे 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 पूरी मस्ती से ये ऐसे पवन मुक्तासन ऐसे करें। पवन मुक्तासन बहुत ही जबरदस्त रहता है डायबिटीज के लिए। पवन मुक्तासन, मंडूकासन। स्वामी जी एक अच्छी सी खबर भी दे देती हूँ। जो इतना भी ना कर पाए तो सुखासन में बैठ करके ऐसे आगे झुक जाए। बहुत देर से ऐसे खतरनाक आंकड़े बता रहे हैं, हम लोगों को डरा रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा खुश भी कर देते हैं। उनके दिल को खुश करने वाली एक खबर है। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत ने एक और गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स में ये भारत का 7वां स्वर्ण पदक है। तो स्वामी जी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भी भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब तक टैली में भारत के पास 7 स्वर्ण पदक आ चुके हैं। तो बहुत देर से जैसा कि मैं कह रही थी कि ऐसे खतरनाक आंकड़े बता रही थी, अब उधर तो निशाना ठीक ही लगना चाहिए था और सबसे ज्यादा निशानबाजों ने ही जो है गोल्ड जीते, इसके लिए जोरदार है। उधर निशाना ठीक लगना चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी। और मैं तो चाहता हूँ कम से कम 100 स्वर्ण पदक भारत को लाने चाहिए। इतना बड़ा देश है हमारे, इतना बड़ा सामर्थ्य है भारत का। खेलों पर, गेम्स पर थोड़ा ध्यान भी कम है। और अब मुझे लगता है खेलों में भी हम विश्व विजेता बनेंगे। क्रिकेट में तो विश्व विजेता पहले ही से थे, और हॉकी में विश्व विजेता हम रहे हैं। हर खेल में, कूद में, कबड्डी में, हर चीज़ में, गेम्स में, हम अर्थ जगत में, कृषि में, उद्योग में, शिक्षा में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में विश्व विजेता। ऐसा भारत हमें योग से, उद्योग से, योग से, कर्मयोग से, पुरुषार्थ से बनाना है। और इसके लिए योग युक्त हो, हम योग युक्त हो करके और योग युक्त कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो हम नव प्रतिमान गढ़ेंगे। ऐसे ही हम देखना चाहते भारत के बच्चों को, जवानों को। और इसके लिए हम पतंजलि गुरुकुलम से ऐसे ही व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व तैयार कर रहे हैं। तो मैं कल से बोलूँगा अनीता जी से और पंकज जी से कि 8954555999 ये नंबर है, इसको चला भी देंगे। इस बार हमें 1000 बच्चों का एडमिशन लेना है, क्योंकि हमने 1500, पहले 500 हैं हमारे पास, 1500 की रेसिडेंशियल कैपेसिटी का करीब 500 करोड़ रुपये खर्च करके गुरुकुल बनाया है। तो यह अपने आप में दुनिया का एक नया इतिहास बनने जा रहा है। और फिर ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो गेम्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन, इन्वेंशन में, राजनीति में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में, जहाँ भी होंगे वहाँ इतिहास बनाएंगे। चलिए स्वामी जी ये तो अच्छी खबर हो गई। बहुत जरूरी है भाई, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए। प्राणायाम पर हम आए स्वामी जी, एक और टॉपिक पे खबर तो नहीं आई। नहीं। क्या करें, हमारा काम ये है कि लोगों को हम चेताते रहें, तभी वो जागरूक होंगे। स्वामी जी एक और स्टडी में देख रही थी, कपड़ा धोने से गंगा जल में प्लास्टिक का लेवल बढ़ रहा है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक, सीसा,
ऐसे कई और दूसरे केमिकल हैं, और स्मोकिंग और अल्कोहल को भी जोड़े जो कि हार्ट की बीमारी की वजह है। तो ये आदत कैसे छूटे? अब कपड़े धोने वाली आदत तो खैर, कपड़ा, इसके लिए केमिकल्स कौन से हमें छोड़ने पड़ेंगे? जी, पहली बात, कभी भी साबुन लगा करके गंगा जी में नहीं नहाना चाहिए, पाप लगता है। लोग साबुन लगाते गंगा जी में नहाते, वह कपड़े धोते हैं, वो तो सीधे नरकगामी होंगे। और मैंने देखा कुछ लोग इधर, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा कहाँ से ज़्यादा आते हैं, ऐसे इधर उधर से लोग चले आते हैं, गंगा जी में दारू की बोतल ठंडी करके पीवा है। और कुछ तो इतने बदमाश हैं, एक चम्मच से गंगा जी में भी डाल दे, बोला गंगा मैया की जय हो, और फिर खुद में ठोक दे निकम्मे। तो ये जो ए मेरे राम, इनसे भगवान ही बचाए कितने। तो ये ऐसे ऐसे लोग कुकर्म करते हैं, पाप अधर्म करते हैं, और फिर कहते हैं हमारे ऊपर शनि केतु राहु भूत प्रेत पितर चढ़े हुए। तेरे ऊपर पितर नहीं चढ़े हुए, शराब चढ़ी हुई है। तेरे ऊपर नशा चढ़ा हुआ है, तेरे भीतर अज्ञान चढ़ा हुआ है। इस अज्ञान के पर्दे को हटा ले मेरे बावले, तो योग प्राणायाम करने से अज्ञान मिटेगा, रोग मिटेगा, अंधेरा छटेगा। व्यसन भी, हाँ, रोग मुक्त होने के साथ हम नशा मुक्त, व्यसन मुक्त हो जाते हैं। बुरी सोचे, बुरी चीज़ें खाने पीने की, बुरी चीज़ें देखने सुनने की इच्छा ही नहीं होती, बुरा विचार ही मन में नहीं आता। ये है योग की महिमा, जो आपको सब बुराइयों से रोक देता है। एक आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन करके खड़ा हो जाता है योग। इसलिए योग करेंगे तो रोग मुक्त रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे, सब प्रकार के संघर्षों से, झंझावातों से, आंधी तूफानों से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। रोज भस्त्रिका प्राणायाम करें, ये तो हमारा रोज का काम है भस्त्रिका। ये हार्ट के लिए भी है, ये ओबेसिटी के लिए भी है, ये कैंसर के लिए भी है, ये बीपी के लिए भी है, शुगर के लिए भी है, लो इम्यूनिटी के लिए भी है, एंटी एजिंग है। ये जो लंबा प्राणायाम करेंगे, लंबा श्वास भरेंगे, 100 साल तक जवान रहेंगे मीनाक्षी जी, उनको फिर 33 करोड़ वाले, 100 करोड़ वाली अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। एक मिला मेरे से, बोलो मैंने एक ये जो आबू धाबी के मिडिल ईस्ट का एक शेख है, उसको खिला रहा हूँ हर साल, उसको 10 करोड़ रुपए की दवाइयाँ दे देता हूँ। मैंने कहा क्या देता है? बोले कुछ तो जड़ी बूटियाँ दे देता हूँ, बाकी बोले हम उसको स्टेम सेल थेरापी दे रहे हैं। अरे भाई, जैसे मीनाक्षी जी आपने शुरू से कहा योग कर लो, 100 साल जियोगे। क्यों? जो है ये पैसा का अहंकार है आदमी में कि मेरे पास पैसा है तो मैं जवान रह पाऊँगा। योग करने से 1 घंटा योग करो, 1 करोड़ की, 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करो, 5 प्राणायाम और 5 आसन भी कर लिए तो बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। स्वामी जी, प्राणायाम तो हम कर ही रहे हैं, आपके साथ साथ हम दर्शकों को ये भी बता दें, खूबसूरत दिखने की होड़, प्लास्टिक सर्जरी के बाद हो रही है मौत। जी हाँ, किडनी डैमेज और हार्ट फेलियर की बड़ी वजह बन रही है। सर्जरी की जानलेवा साइड इफेक्ट, 10 योग के साथ आयुर्वेदिक टिप्स, आप रहेंगे हेल्दी और ग्लो करेगी आपकी स्किन। बिना किसी कॉस्मेटिक सर्जरी के, बिना 1 रुपया खर्च किए, सेहत के साथ साथ आप ये नेचुरल खूबसूरती पा सकते हैं। और ये जानने के लिए कल सुबह 7:56 पर आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। योग गुरु स्वामी रामदेव योग के चमत्कारी नुस्खे भी बताएंगे। स्वामी जी, कल तो हम बात करेंगे कि ये जो लोग आर्टिफिशियल ब्यूटिफिकेशन में अपने लगे हुए हैं, तो वो योग और आयुर्वेद के जरिए कैसे पाया जा सकता है, लेकिन आज किस मुद्दे पर हम फैक्ट चेक करने वाले हैं, ये बताएं। फैक्ट चेक तो एक तो यह है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये पीपल के पत्तों का रस पियो या इनका काढ़ा बना के पियो तो इससे हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाते हैं। ये झूठी बात है। इससे पीपल के पत्तों का रस पीने से सभी प्रकार के पित्त का प्रशमन होता है, इससे बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है, नक्सेर बंद हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। पीपल, शीशम, बेल, ये 3 चीज़ें पी लें। ये तो अब, लेकिन अब एक चीज़ जो है जिस चीज़ के लिए उसके लिए प्रयोग करो ना, इससे हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाएंगे। ऐसे पी करके और फिर हार्ट अटैक से मर जाओ तो गलत हो जाएगा। हाँ, इसमें हृदय बस्ती बहुत लाभ करती है। अर्जुन की छाल दालचीनी, अर्जुन की छाल दालचीनी, देखो ये अर्जुन का पेड़ है, यहाँ पर ये दालचीनी का पौधा है और ये हमने सारे देश को भी उपलब्ध करा दिया। अर्जुन की छाल दालचीनी और अर्जुन अरिष्ट। अर्जुन की छाल दालचीनी हमने कूट करके
इसका काढ़ा, ये काढ़ा फिर बना ले, घर में बना ले। अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसको दोनों को ही पानी में उबाल देते हैं ना। ये इतनी मीठी होती है ये दालचीनी ना, ये, और इन दोनों को जब मिला करके कूट करके और ऐसे चूसती भी ना, बड़ा मीठा मीठा लगता है। मैं बोल नहीं जा रही थी, दिन भर भर मीठा करके स्वाद रख लें। आता होगा। अब तो वैसे भी सर्दी आने वाली, तो सर्दी से भी बचाएं। हाँ, और फिर देखो इसको, पानी को ना ऐसे, ये थोड़ा लाल रंग का पानी होता है, बड़ा स्वादिष्ट मीठा मीठा, और इससे फिर सर्दी भी नहीं लगेगी दिन भर। और तेज पानी में, उबलते हुए पानी में मैंने डाला तो देखो इंस्टेंट ये तैयार हो गया। अब इसको जो पिएंगे उनको फिर कभी हार्ट की अच्छा स्वामी प्रॉब्लम जी, एक और सवाल, नहीं होगी। क्या दालचीनी तो को अर्जुन की दूध के साथ दाल पिया जा सकता है? अर्जुन की छाल, दालचीनी पियो, जिसे इससे, हम कहते हैं दूध का संस्कार करना, हाँ, तो क्या इसमें दालचीनी के इसी साथ? को क्षीर पाक कहते हैं, जो आपने बोला। जी हाँ, दूध मिला देते, इसको क्षीर पाक कहते हैं। और ये करके आप बाईपास से बच सकते हो, स्टेंट से बच सकते हो। एक बार बाईपास स्टेंट लगवा लिया तो दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा। आप पेस मेकर से बच सकते हो, अंदर कैल्सिफिकेशन हो गया उससे भी बच जाओगे, अंदर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज से लेकर के किसी के हार्ट में छेद रहता है उससे भी बच जाओगे, कार्डियक अरेस्ट से बच जाओगे, हार्ट कमजोर है वो भी ठीक हो जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन गड़बड़ हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। अब हार्ट अटैक से कोई नहीं मरेगा, सारा भारत योग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।